देखिए, पहली बात तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि वो किस स्टैंडर्ड में है, किस लेवल में है। फिर भी मैं आपसे एक ये निवेदन करूँगा कि पूरे दिन भर की दिनचर्या में वो केवल भगवान की जो उसको गुरुदेव से प्राप्त हुई जो मंत्र है वो उसके लिए सबसे ज़्यादा ताकतवर है। अगर आपको जो सब मंत्र श्रेष्ठ हैं, मैं किसी को कम ज़्यादा नहीं कहता, पर मैं स्वयं स्टूडेंट रहा हूँ और बहुत स्ट्रॉन्ग स्टडीज़ की हैं जिसको आप इस समय देखते हैं। और सच बात बताऊँ, एक तरफ की एजुकेशन ही बहुत गहरी हो जाती है। मेरा तो ये सौभाग्य रहा गुरु आज्ञा से कि मुझे स्कूली एकेडमिक्स भी देखने का अवसर मिला और संस्कृत साहित्य को भी पढ़ने का अवसर मिला। कथाएं भी सुनता रहा, यात्रा भी करता रहा, परिवार को भी संभालता रहा। गुरु कृपा से ही ये संभव हो पाया। मुझे अभी भी याद है, मेरी दिनचर्या 4 बजे शुरू हो जाती थी और मैं अध्ययन करके साइकिल से स्कूल गया हूँ बहुत समय तक। साधन होते हुए पिताजी ने कहा एक बार ये भी आनंद ले ले। फिर उसके बाद स्कूल का पूरा उपक्रम करके वृंदावन में 3 बजे के आसपास छुट्टी होती थी, थोड़ी देर खेलता था। फिर मेरे लगभग 4 शिक्षक संस्कृत से जुड़े हुए मुझ पर अनुग्रह करने पधारते थे, स्कूल का होमवर्क होता था। ये सब करते 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 रात हो जाती थी। इसलिए मैं बहुत अनुभव के साथ आपसे ये कह सकता हूँ, सब कुछ श्रेष्ठ है। आप बहुत सारे लोग हनुमान चालीसा करते हैं, बहुत सारे लोग शिव जी पर जल चढ़ाते, बहुत सारे लोग मंदिर में जाके बस अपना हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, पर जो लोग पहली बात दीक्षित वैष्णव हैं, जो कहीं समर्पित हैं, कहीं से कंठी ली हुई है, और वो अगर अभी कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, हॉस्टल में हैं, अगर वो स्कूल में हैं, तो वो केवल एक काम करें कि उनके गुरुजी ने जो उनको मंत्र दिया है, जहाँ से वो दीक्षित हैं, एक माला उसकी कर लेवें। सवेरे कर लेवें तो सर्वश्रेष्ठ है, नहीं तो सोने से पहले भी कर लें, इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं हो सकता। अब दूसरे नंबर की बात, जो कहीं पर दीक्षित नहीं है और केवल वो सनातन धर्म को शुद्ध भाव से फॉलो करते हैं, भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, तो जो आपके इष्ट देव हैं, जो इष्ट देव भी मुख्य रूप से 5 देवताओं में से ही एक हो सकते हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं, उस इष्ट देव से संबंधित जो भी सर्वोत्तम पाठ है, पूरे दिन भर में आपने एक बार भी उसको कर लिया तो पर्याप्त है। मुझे ऐसा लगता है 24 घंटे ठाकुर जी की सेवा नहीं की जा सकती, पर भगवान को ये फील होना चाहिए कभी न कभी कि हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। बस एक बार जा कर के इतना ही बोल दीजिए कि मैं भगवान आपकी सेवा में हूँ, आपको जो मुझसे कराना हो अपने आप प्रेरणा दे करके कर लीजिएगा। अगर आप भगवती को मानते तो मुझे ऐसा भाव है कि बड़ा ही सुंदर प्रेम से भगवती के अनेक अनेक श्लोक हैं जिसमें या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ की तरह भगवती को प्रणाम कर लें। अगर आपकी आस्था महादेव में है तो पंचाक्षर ओम नमः शिवाय कहकर थोड़ा सा जलार्पित कर लीजिए, महादेव आप पर कृपा करेंगे। अगर आपकी निष्ठा भगवान सूर्य में है तो बड़े प्रेम से सूर्य को अर्घ्य देते हुए उसको 12 बार प्रणाम कर लीजिए। 12 प्रणाम करने में कसरत भी अच्छी हो जाएगी, वो तो हर सनातन धर्मी को करना चाहिए, तो आपका कार्य बन जाएगा। अगर आपकी आस्था गणपति में है तो गणपति के प्रातःकालीन कुछ नाम हैं, उन जो अष्टविनायक हैं उन अष्टविनायकों के मात्र नाम का स्मरण कर लीजिए और थोड़ी सी दूर्वा उन्हें बड़ी पसंद है वो समर्पित कर दीजिए, गणपति प्रसन्न हो जाएंगे। अगर आपकी आस्था हमारे श्री ठाकुर जी में है तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना, जहाँ मैंने ये दूसरी श्रेणी बताई अभी जो कहीं दीक्षित नहीं है। आपकी आस्था अगर हनुमान जी में है तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, राम जी में है तो मेरी ऐसी विनंती है श्री राम जय जय राम, इसकी एक माला कर लीजिए, पर्याप्त है। और अगर आपकी आस्था कहीं भी नहीं है फिर भी आप भक्ति कर सकते हैं। सच बताऊं, अपने माता पिता को एक बार प्रणाम कर लीजिए, उतना ही पर्याप्त है। आपकी आस्था कहीं भी नहीं है, ऐसा दुर्भाग्य कि माता पिता भी नहीं हो, तो इस धरती को ही प्रणाम कर लीजिए, बस जुड़ जाइए। आप आसमान पे रहते हो तो इस भारतवर्ष को प्रणाम कर लीजिए,
प्रणाम से आपकी दिनचर्या शुरू हो जाए, यही भक्ति का सर्वोत्तम 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 स्वरूप है। तो मिनिमम, क्योंकि चैतन्य चरितामृत कहते हैं एक कृष्ण नाम जीवेर जत पाप हरे, जीवेर साध्य नहीं तत पाप करिते पारे। एक कृष्ण नाम ही जीव के इतने पापों को नष्ट कर सकता है जितने पाप करना जीव की सामर्थ्य नहीं। तो एक ही पर्याप्त है। इट्स नॉट अबाउट द क्वांटिटी, इट्स अबाउट द क्वालिटी। आप भगवान का नाम स्मरण कर लीजिए, उतना ही पर्याप्त। अगर आपके घर में चित्रपट है, आपके यहाँ भगवान का विग्रह है, तो भगवान ने गीता में कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम। कुछ भी नहीं हो, एक फल ठाकुर जी को समर्पित कर दीजिए। कुछ भी नहीं हो तो आपके आंगन का एक पुष्प समर्पित कर दीजिए, आप जल समर्पित कर दीजिए। और पत्र मतलब तुलसी जी का दल लेकर के, चाहे द्वादशाक्षर मंत्र, चाहे केवल श्री राधा रमण लाल की जय बोलो और तुलसी दल चढ़ा दीजिए। मैंने सारे विकल्पों की व्याख्या कर दी, जो जो संभव हो सकते थे, जो जो आपके मन में ख्याल आ सकते थे, वो सब आप उसका अभ्यास करेंगे, इतना ही पर्याप्त है। परंतु एक अंतिम बात मैं और कहूँगा, क्योंकि भागवत जी का श्लोक और हमारे यहाँ की भी उपासना ये कहती है कि जो विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थियों को मेधा की आवश्यकता पड़ती है। आप पढ़ रहे हैं तो मेधा विकसित होनी चाहिए। श्री रूप सनातन गोस्वामी पाद की मेधा ऐसी दिव्य है, श्री सुखदेव जी व्यास जी की मेधा ऐसी दिव्य है। इस मेधा के विस्तार के लिए अवश्यमेव जो जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया हो वो गायत्री का अवश्य उपासना करें। जो द्विज हैं वो निश्चित रूप से संध्या की उपासना करें, और विशेष रूप से नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम, भगवती सरस्वती को प्रणाम करके अपनी विद्या का आरंभ करें तो आप अच्छी तरह और अध्ययन कर सकते हैं। भक्ति बहुत सरलतम वस्तु है। श्रीमद् भागवत जी का एकादश स्कंद कहता अंजह पुंसाम विदुषाम, बिल्कुल सरल, कुछ भी ज़्यादा। मैं एक महात्मा के यहाँ गया, उनके यहाँ दिनचर्या इतनी कठिन थी, तो उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा, महाराज आपने कहा है कि रुद्राष्टक का रोज पाठ करिए और सुर में करिए, अब हम कैसे करें, आपकी दिनचर्या इतनी कठिन है, तो हम करें तो करें क्या। तो उस महात्मा ने उपाय किया, बोले अच्छा कब अवकाश मिलता है, बोले एक काम करो नहाने में अवकाश मिलता है। तो जो उनका शावर एरिया है ना, उस शावर एरिया में उन्होंने रुद्राष्टक लगा दिए कि नहाओ तो गाते रहो नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। उतनी देर में ही भक्ति हो गई। हम भगवान के हैं, ये भक्ति का स्वरूप है। राधा रमण सदा हमारे रहें, हम उनके रहें, वो हमारे रहें, और जितना हो जाए उतना श्रेष्ठ है। राधे राधे।